हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर क्लास, यूट्यूब क्लास। ओके, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं RSCIT के एक और 16 अक्टूबर के रीसेंट ओल्ड पेपर को। सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में टास्क बार कहाँ होता है? टास्क बार जो बॉटम में जो लाइन होती है ब्लैक ब्लैक, उसको बोलते हैं टास्क बार। तो वो कहाँ पे होती है? बिल्कुल नीचे। चेक करते हैं, स्क्रीन के बाईं तरफ बिल्कुल नहीं होती, और हाँ जी, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं होती है। स्क्रीन के नीचे की ओर, हाँ बिल्कुल ये सही है। बीच में भी नहीं होती है, स्क्रीन के दाईं तरफ भी नहीं होती है, बिल्कुल नीचे होती है, बॉटम में। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड पैड को खोलने के लिए ऐसी कोई कमांड नहीं होती है। कंट्रोल W, नहीं, ये तो होती नहीं है। चारों ही ऑप्शन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस मार्क। वर्ड पैड को डायरेक्ट शुरू करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में बोनस अंक है। हाँ जी, तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। इसके बोनस मिले थे, ऐसे एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है URL। कल भी ये क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी ऑप्शन सही है, सी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। सर्च इंजन हम लोग जो गूगल क्रोम ओपन करते हैं उससे क्या क्या करते हैं? वेब क्रॉलिंग करते हैं, बिल्कुल। इंडेक्सिंग करते हैं, सर्च भी करते हैं, उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी। डी आंसर सही है, ठीक है। इंडेक्स करना, सर्च करना और वेब क्रॉलिंग, तीन ही काम होते हैं वेब ब्राउजर के। जैसे हमारा गूगल क्रोम है, सेम वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई से रिलेटेड है। यूपीआई का फुल फॉर्म है, हाँ जी, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पे इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड। हाँ जी, तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही है, यूनिफाइड पे इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है 6, मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल का वॉलेट जो आपको पेटीएम वॉलेट मिलता है, सेम वैसा ही है। मोबाइल का वॉलेट जिससे आप पैसे के बाद में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नंबर डायल करना, वीडियो देखना नहीं, फोन करना नहीं, रुपयों का आदान प्रदान करना, ये सही है। बाकी कोई ऑप्शन राइट नहीं है। मोबाइल वॉलेट वैसा ही है जैसे आपके पेटीएम का वॉलेट होता है, कि आपके वॉलेट में कुछ पैसे होते हैं ऑनलाइन और उसको आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। रुपयों का आदान प्रदान करना, किसी को भेज सकते हैं, किसी से रिसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ई कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है, मतलब C2C लिखा हुआ है। एक होता है B2B, बिजनेस से बिजनेस में ही कोई सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं B2B। C फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से ही कंज्यूमर खरीद रहा है, कंज्यूमर किससे खरीद रहा है? कंज्यूमर से, उसको बोलते हैं। और एक होता है B2C, ठीक है। B2C बिजनेस मैन से हम लोग खरीद रहे हैं, कंज्यूमर, इसको बोलते हैं B2C। इसका एग्जांपल अमेजोन हो गया, हाँ जी, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे। अब देखते हैं eBay.in, ठीक ठाक है, देखते हैं बाद में देखेंगे, इसको अभी पॉइंट कर लेते हैं। अमेजोन नहीं है, अमेजोन है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इंडिया alibaba.com, ये भी B2C का ही एग्जाम्पल है, ये भी नहीं है। eBay को देख सकते हैं, हालांकि एक आंसर eBay में थोड़ा ठीक इसलिए है कि पहले eBay इसका काम करता था C2C, अभी B2C भी है प्लस C2C भी है। तो ये क्वेश्चन तब का आया हुआ है, तब टाइम B2B C2C काम करता था eBay.com, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ऑपरेशन
नहीं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो बी ऑप्शन सही है। ये मुझे भी इतना पता नहीं था, बट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट, मतलब लाइक राशन कार्ड। राशन कार्ड होता है CARD, राशन कार्ड। कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना राशन कार्ड का, ये तो सही है। गरीबों को घर उपलब्ध कराना, नहीं, घर नहीं है, ओनली डिस्ट्रीब्यूट करने का है राशन कार्ड से जो भी होते हैं। गरीबों को चिकित्सा सुविधा राशन कार्ड से नहीं मिलती, उपरोक्त सभी नहीं है, ए सही है, बिल्कुल सही है। 10 नंबर देखते हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो रही है, तो सुधार विभाग किससे संबंधित है? ODF, RTI, यस RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? ई मित्र पे क्या क्या काम होते हैं? बस वो है, देखो, बिजली या पानी के बिल का पेमेंट, सही है, ये तो होता ही है। मूल निवास, ये भी बनवा सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है सारे, बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए क्या आवश्यक है? बैंक के स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म 16 लगता है। इनकम टैक्स की जब भी फाइल बनाते हैं फॉर्म 16 लगता है। पिछले वर्ष का रिटर्न की कॉपी, हाँ, ये भी इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी भी लगती है, लास्ट ईयर आपने कितना रिटर्न किया था। तीनों हमारे ऑप्शन हैं, तो डी है उपरोक्त सभी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है IRCTC। IRCTC इंडियन रेलवे का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन है। इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिस्ट कंपनी फर्स्ट ही है। सेकंड है रेल कैटरिंग टूरिज्म कंपनी, कैटरिंग नहीं है, कैटरिंग की फैसिलिटी देती है बट कैटरिंग नहीं है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके फोन में, एक तो एंड्रॉयड होता है, पहले विंडो फोन भी आते थे, आजकल बिल्कुल कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं। एप्पल के जितने भी फोन होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, बस फोन में तो हम लोग मोस्टली ये यूज करते हैं। देखते हैं DOC, ये कंप्यूटर में होता है। पूछा है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो DOS ही होगा। बाकी देख लेते हैं, एंड्रॉयड तो है, एप्पल का iOS मैंने लिखा है वो भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए बिल्कुल सही है। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क OS तो ऐसा ही OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मोबाइल से रिलेटेड ही है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो हमारे लिए ये हेल्प हो जाती है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग बिना किसी तैयारी के भी कर सकते हैं। चलो जी, मोबाइल गूगल प्ले स्टोर पे क्या करते हो? नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, बिल्कुल सही है। मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए नहीं होता, गेम्स खेलने के लिए नहीं, गेम की ऐप डाउनलोड करते हैं वो करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो सही से इसका आंसर है बी। चलो जी, 16 नंबर है, क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन? हाँ जी, क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं जो नीचे आपके टास्क बार पे होती है। क्विक यूज के लिए कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? कंट्रोल S सेव करने के लिए, Z है अनडू करने के लिए, और Y है रीडू करने के लिए। उपरोक्त सभी आंसर सही है। हाँ जी, कंट्रोल S से आप सेव करते हो, Z से अनडू करते हो, और Y से रीडू करते हो। ठीक है, अभी अनडू करके देखते हैं। देखो, अनडू का ऐसा ऑप्शन होता है, देखो जो मैंने लास्ट में मेंशन किए थे वो सब रिमूव हो रहे हैं। और अगर मुझे रीडू वापस करना है तो इसको बोलते हैं रीडू, तो मैं शॉर्टकट यूज करता तो ये वाली शॉर्टकट की। ये भी अनडू और रीडू के ही ऑप्शन है। 17 नंबर है, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर में होता है? किसी भी गाने का या कोई भी फाइल है
चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे गाना हो, वीडियो सॉन्ग हो, ऑडियो सॉन्ग हो, उसके में मैक्सिमम 256 कैरेक्टर होते हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसी में उसका नाम सेव करना होता है। किसी को ज़्यादा करने हैं तो फिर वो एरर होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब टैब की को दबाते हैं, टैब की एक की आती है कीबोर्ड में जिस पे टैब लिखा होता है, TAB, दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं। की को यूज कैसे करते हैं, अगर कर्सर यहाँ पे है और टैब की यूज करते हैं तो वो कर्सर यहाँ पे पहुंच जाता है, जबकि स्पेस बार से करते हैं तो स्पेस बार से ऐसे नेक्स्ट होता जाता है। तो ये एक्चुअल में कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं, इसमें होते हैं 4 हमेशा, 1 2 3। ये ऑप्शन यहां पे या तो 4 होता तो हमारा 4 सही था, ये इसका मतलब क्वेश्चन गलत। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोनस मार्क, एक बार टैब दबाने पर 4 स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं। मैंने अभी बताया था 4 कैरेक्टर। हाँ जी, तो ऐसे कई बार मिसप्रिंट भी हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन के आपको बोनस मार्क मिल जाते हैं। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग होता है। कंट्रोल X मतलब कट, और कंट्रोल C करते हैं अगर X की जगह C, उसको बोलते हैं कॉपी। और कंट्रोल प्लस V करते हैं, CTRL प्लस V, इसको बोलते हैं पेस्ट, PSTE, पेस्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन ने पूछा था जब टैब नहीं, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग होता है चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, नहीं, कॉपी के लिए नहीं होता है, कट के लिए यूज होता है। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए नहीं, पेस्ट करने के लिए नहीं, ये भी नहीं है। इसमें कट का कोई ऑप्शन नहीं है। सारे आंसर बोनस, फिर वापस बोनस मिल गया, इस पे भी बोनस मिला था। बोनस मतलब हमारे पास ये पेपर आया था पहले, रिसेंट पेपर है, ऐसी कुछ मिस्टेक होती है तो उसका बोनस मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंट्रोल X शॉर्टकट की के माध्यम से किसी टेक्स्ट या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है या कट किया जाता है, कट पेस्ट किया जाता है। ठीक है जी, इसका बोनस मिल गया। ऐसे बोनस के 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो ये तो बढ़िया हो रहे हैं। अगला देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कुछ नहीं होते हैं, जब भी आप कोई फाइल देखते हो उसमें लिखा होता है क्लिक हियर, और ये ब्लू कलर में होते हैं, जैसे ऐसे लिखा होता है क्लिक, और बाकी सब कुछ लिखा होता है ब्लैक में। ठीक है, जो भी कुछ लिखा होता है वो ब्लैक में लिखा होता है, एक ब्लू सा लिंक होता है हाईलाइट करा हुआ, उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। हाँ जी, अब देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक वेब पेज का एड्रेस भी होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उसका शॉर्टकट रखते हैं कि क्लिक करने पे हम लोग वेब पेज पे भी जा सकते हैं, जो वो है जिसके लिए लिंक है, ईमेल एड्रेस पे भी जा सकते हैं, सही है, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज, कई बार इमेज भी होती है, कोई और टेक्स्ट भी लिखा होता है, क्लिक हियर की जगह और भी कुछ लिखा होता है ब्लू कलर में, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो हमारे पास ऑप्शन सारे सही हैं, उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला है एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एंड कॉलम होते हैं। कुछ कॉलम का मुझे आइडिया नहीं है, 1 0 4 एंड समथिंग है, और कॉलम रो में है पता नहीं 16,000, सॉरी, हाँ 16,384, हाँ अब याद आ गया। और ये मुझे थोड़ा सा कम याद है, देख लेते हैं 108। ठीक है, देखो ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। 104 इतना मुझे याद था, आगे के नंबर याद नहीं थे। 1634 ये बिल्कुल सही है, 1634 किसी में नहीं है। इतने रो एंड कॉलम होते हैं, कॉलम और इनको बोलते हैं रो। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये रट लेना, ये कॉलम ये रो होते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका कोई सीधा सा आंसर नहीं है कि जिसको दे सकते हैं। 10486 बोनस है, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। 85485 756। देखो मुझे सिर्फ इतना ध्यान था, वो मैंने बताया था
और 16384 ये भी मुझे याद था, इसका बोनस भी मिला है। बाकी हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते थे, बस यहाँ प्रिंटिंग की या कोई ऐसी मिस्टेक थी, यहाँ 6 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। सेल मैंने बताया था कल भी, सेल होती है जो बॉक्स बना होता है रो एंड कॉलम से, उसमें आप लोग कोई नंबर भी लिख सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं? डॉलर, ये वाले, या फिर हैश, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर। नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट भी लिख सकते हो, अल्फाबेट। नंबर है, टेक्स्ट है, फॉर्मूला है, उपरोक्त सभी है, बिल्कुल सही है। अगर फॉर्मूला का आपको नहीं भी पता था तो आप दो ऑप्शन को तो टिक नहीं करते हैं, आप करते हैं उपरोक्त सभी। कई बार ऐसा कंफ्यूजन अगर पेपर में हो कि आपको ये भी डेफिनेट है कि ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है, तो इसका मतलब वही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? उसके लिए यूज करते हैं हम लोग फॉन्ट ग्रुप, नोटाप, ये यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड में सेव होता है वो कट कॉपी पेस्ट करने के बाद। चलो जी, उस फॉर्मेटिंग को। अब है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हैं, देखते हैं एक बार ऑप्शन वाइज। 7D नहीं, हम लोग 2D और 3D चार्ट बना सकते हैं ओनली। 2D और 3D वाले चार्ट बना सकते हैं, एनिमेशन वाले चार्ट। पाई चार्ट भी बना सकते हैं, एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, स्टॉक वाला चार्ट भी बना सकते हैं, स्टॉक मार्केट का। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता है? नहीं होता है तो 7D। 2D और 3D बना सकते हैं मैक्सिमम बस। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहा जाता है, फाइल मेन्यू को और क्या क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं, बैक स्टेज व्यू। अगला क्वेश्चन 26, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखो, एक्सटेंशन बोलते हैं जो भी फाइल है उसके पीछे जो लिखा होता है DOC या .docx या फिर .ppt या डॉट जैसे MP3, .mp4, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सटेंशन है किसी भी फाइल के। अब इसने पूछा है ओनली पावर पॉइंट में बताने हैं। एक तो ये होता है, एक और नया वर्जन है उसमें होता है PPTX। जैसे नए वर्जन में, पुराने वर्जन में ऐसे सेव होता था डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट एक्स, PPTX, सी ऑप्शन सही है। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि ये वाली फाइल कौन सी है। ये वीडियो फाइल है, इस फाइल का कुछ भी नाम होगा वो फाइल पता लग जाती है। जैसे JPG, इससे पता है ये इमेज है, ठीक है। हाँ जी, जैसे PDF, ये PDF फाइल है, पोर्टेबल फाइल। आगे है निम्न में से साइबर थ्रेट, जिसने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उनकी बात हो रही है, का एक प्रकार नहीं है। देखते हैं, हंटिंग, फिशिंग, स्पाई, हैकिंग। हैकिंग भी होती है, स्पाई भी होती है, फिशिंग भी होती है, बट हमारे पास हंटिंग है, हंटिंग नहीं होती है। हंटिंग मतलब शिकार विकार करना, ये नहीं है। ये हमारा एक पूछा है जो नहीं है, तो हमारा आंसर फाइनल होगा हंटिंग, हंटिंग ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IT एक्ट, अब ये एक्ट आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री, हाँ बिल्कुल ये सही है, आजकल बहुत ज़्यादा चलता है ये अश्लील सामग्री। कोई भी सोशल मीडिया पे पेस्ट करते हैं, किसी का कोई वीडियो हो, कोई ऐसा जो अश्लील हो, उसके लिए 67, रोज न्यूज़पेपर में ऐसे इसको लेके बहुत सारे न्यूज़ भी आती रहती हैं। आर्टिकल 67 मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, बट मुझे इतना पता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है मोस्टली। तो सेक्शन 67 में ये है, अश्लील कंटेंट जो भी है तो वो ये धारा लगाते हैं, ऐसा कुछ ये प्रावधान है IT एक्ट का। आगे देखते हैं, MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। MS आउटलुक कल भी हम लोग बात कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की,
उसमें कैलेंडर बिल्कुल होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी होता है, और डी बिल्कुल सही आंसर है। उसमें कैलेंडर भी देख सकते हो आप, कैलेंडर की को लेके कोई फाइल बना सकते हो, जैसे वर्ड और एक्सेल में बनाते हैं। सेम वैसे ही है, टास्क मैनेजर भी बना सकते हैं, प्लस कॉन्टैक्ट मैनेजर भी होता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हम लोग सेव कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल लिखने के लिए, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ईमेल तो ईमेल नहीं, कोई सी भी नहीं है इसमें। ये रहा मिल गया आंसर मिल गया, बोनस मार्क है। हाँ, ईमेल भेजने के लिए वैसे कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। आपको ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे आता है कंपोज। जब भी आप ईमेल आईडी ओपन रखते हो तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कंपोज, उसी को क्लिक करते हैं तो हम लोग सेंड कर सकते हैं। शॉर्टकट की कुछ है ही नहीं, शुरू नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्न में कुंजी कौन सी के माध्यम से हम डायरेक्ट ईमेल लिखना, ये लिखो, डायरेक्ट कोई कुंजी होती ही नहीं है, की होती ही नहीं है। इसका बोनस यहाँ पे 4 बोनस मिल चुके हैं अब तक। बस ऐसे पेपर होता तो उसमें आपको 10 और करने होते बस, फिर आप पास। भाई 4 तो इधर से बोनस हो गए, 10 क्वेश्चन आपको करने थे 30 में से 10 या 31 में से। चलो अब यही है, हाँ, यूएसबी वही है पेन ड्राइव जैसा, आगे जो पोर्ट देखते हो उसी को यूएसबी बोलते हैं। हाँ जी, का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क। हाँ जी, हार्ड डिस्क को भी जोड़ते हैं, आजकल जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन जब आया था तब पता नहीं है। हार्ड डिस्क को भी जोड़ते हैं, पेन ड्राइव के आगे जो लगी होती है वही है। रैम को भी जोड़ते हैं आजकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये भी बोनस वाला ही आ गया। देखो 5 क्वेश्चन ऐसे, 5 नंबर तो आपको बिना किसी टेंशन के मिल गए। इसमें बोनस मिला है क्योंकि ऑप्शन सारे सही हैं। इसको भी ऐड कर सकते हैं, पेन ड्राइव को भी और हार्ड डिस्क को भी। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट ने पेन ड्राइव किया होगा पक्का से, है ना? हाँ जी, वो जो यूएसबी होती है, तो एक साइड तो यूएसबी होती है, एक साइड आपका मोबाइल का चार्जर होता है जिसे सी केबल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं A to C। क्लियर? हाँ, आजकल जो नए चार्जर आ रहे हैं वो आ रहे हैं C to C, इधर भी C, और अडेप्टर जो यूज करते हैं उसमें भी C, इसको बोलते हैं C। और मिड में जो आए थे मोबाइल उनमें लगता था B टाइप, जिसको हम लोग बेसिक बोलते रहते हैं, तो वो A to B था। आजकल बहुत कम मोबाइल हो गए हैं जिनमें ये वाला पोर्ट होता है, C पोर्ट सबसे ज्यादा। अब तो एप्पल में भी आने लग गया, तो इनको बोलते हैं, A बोलते हैं USB को, याद रखना। हाँ जी, अब आगे क्या था? डिवाइस ड्राइवर। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, डिवाइस का ड्राइवर। जो भी डिवाइस, इसमें अगर हमें माइक्रोफोन यूज करना है तो माइक का ड्राइवर होना चाहिए। इसमें गाने चलाने होते हैं तो गाने का ड्राइवर होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब इसमें जो विंडो है वो अपडेटेड है, इसलिए आजकल ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी देख लेते हैं ये क्या है। डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी, सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और यूटिलिटी टूल, UTILITY, यूटिलिटी टूल्स, और एक ही है डिवाइस ड्राइवर। बस सिस्टम सॉफ्टवेयर के यही पार्ट होते हैं 3। यहां पे अगला क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन लास्ट। कंप्यूटर एक प्रकार, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। देखो भूकंप हो, चाहे फ्लड, बाढ़ वगैरह आती हो, चाहे कहीं पे सुनामी वगैरह आती हो, तूफान वगैरह आता हो, ये सारी चीजें, या फिर डिफेंस सिस्टम में कौन सी मिसाइल है, कौन सा रडार पे क्या दिख रहा है, ये सारे काम करता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये हमारे काम का नहीं होता है, ये साइंटिस्ट के पास में होता है। डिफेंस सिस्टम जो है, नेवी, एयरफोर्स, उनके पास होता है, हमारे पास कोई काम का नहीं होता। तो ये बहुत तेज स्पीड से भी चलता है और ऐसी कैलकुलेशन यही करता है, भूकंप, बाढ़ की, कहाँ पे सुनामी आएगी, कहाँ पे तूफान आएगा, ये सारी चीजें। सुपर कंप्यूटर ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है डी। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, क्या प्रकार है? इनपुट डिवाइस है। गेम जब खेलते हो, देखो इनपुट डिवाइस को ऐसे देख सकते हो
कि जो भी हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं क्या उससे ही जा रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस हुआ। मैं इस कंप्यूटर पे जो भी नोट कर रहा हूं ये मैं इनपुट दे रहा हूं, तो ये एक इनपुट डिवाइस हुआ। ये मुझे शो कर रहा है तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? हाँ जी, जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं तो हम गेम यहाँ पे खेलते हैं, उसको लेफ्ट राइट अगेन बैक जो भी करते हैं तो हम लोग देते हैं इनपुट, तो ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। लास्ट क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश देखो पेन ड्राइव जो आप यूज करते हो इसी का दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव, ASH फ्लैश ड्राइव, बस और कुछ नहीं है, इन दोनों को ही बोलते हैं। देखते हैं, फ्लैश मेमोरी है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। हाँ जी, पोर्टेबल स्टोरेज उनको बोलते हैं जिनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पोर्ट होते हैं ना बंदरगाह, उसको बोलते हैं। हाँ जी, तो इनको पोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो पोर्टेबल डिवाइस मतलब नाम तो वो किसका है, पेन ड्राइव को ही बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। इनको पोर्टेबल है इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। यहां लिखा होता कहीं पे भी अगर पेन ड्राइव तो वो वाला ऑप्शन सही था। क्लियर? तो ये हमारे कुछ ओल्ड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और पेपर्स हम लोग सोल्व करते हैं और इन्हीं पेपर्स में से आपका कंप्लीट चैप्टर आपका पूरा पेपर होगा 30+ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।